इफ यू आर लिविंग फॉर कॉलेज अगेन, वेकेशंस खत्म हो गई, देन यू आर एट वेरी राइट प्लेस. येस, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पीपल्स who are living away from their home for their studies, jobs or whatever. पिछले एक महीने से मेरी वेकेशंस चल रही थी. मैं अपने होम टाउन में थी. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेजेस वाले बच्चों के तो वेकेशंस चल ही रही थी, जो हमारा समर टर्म था, समर ब्रेक था. ओके, तो उस सब के लिए तो हम अपने घर गए थे. नाउ इट्स टाइम कि हम कॉलेज वापस जाए. एंड टुडे इज द डे कि मैं आज कॉलेज वापस जा रही हूँ. एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कॉलेज के सभी मोस्टली, एंड बहुत सारे अलग अलग कॉलेज के भी बच्चे, जितने भी बच्चे दूर रहते हैं वो अपने कॉलेज वापस जा रहे हैं. ना इट्स अ हाई टाइम कि हमें सारी चीज़ें कितनी हिट हो रही है. एंड आई नो आई एम नॉट अलोन ओवर हियर. जैसे एनजाइटी हो रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं कि यार फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा. क्योंकि हम इतने टाइम से घर पे रह रहे थे. वो कंफर्ट, मम्मी पापा के साथ रहना, भाई बहन से लड़ाई करना, एंड एक प्लेस पे हमें खाना मिल जाना, अपने बेड पे आराम से सोना, एंड हर चीज़ अपने कंट्रोल में, अपने अकॉर्डिंग करना. इट्स अ प्रिविलेज, या इट इज. और वो कंफर्ट अब वो वापस से जाने वाला है. एंड आई डोंट नो अब ये वापस कब मिलेगा. फॉर द नेक्स्ट 6 months आई गेस, क्योंकि दिवाली के पहले तो वापस कोई नहीं आने वाला. एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे से रिलेट कर पाएंगे ये चीज़. क्योंकि अभी इस वक्त सिर्फ मैं अकेले ऐसा फील नहीं कर रही है, बहुत सारे हैं. क्योंकि मेरे दोस्तों का मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, मैंने उनसे बात हो रही है, मन नहीं करा वापस जाने का, मन नहीं करा वापस जाने का. आई गेट दिस, क्योंकि मेरा भी नहीं कर रहा है. क्योंकि somehow वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर उन सभी चीज़ों के लिए. दोबारा कॉलेज में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, दोस्त होते हैं, हॉस्टल होता है, बट स्टिल जो कंफर्ट, जो प्लेस हमारे होम घर पे है, वो चीज़ तो हमें कहीं नहीं मिल सकती. एंड आई नो बहुत सारे लोगों को, मोस्टली सभी को ये लगता है कि बाहर रहना फ्रीडम है. घर से बाहर जो बच्चे निकल जाते हैं उनके लिए तो बहुत फ्रीडम है, मज़ा करते हैं ये, और कुछ नहीं, मज़ा करते हैं, आज़ादी है, अपने मन से रखते हैं, फ्रीडम है. बट इट्स वेरी टफ. आई एम टेलिंग यू गाइज, घर से दूर रहना, अकेले पूरी लाइफ खुद से मैनेज करना, इट्स वेरी टफ. इट्स वेरी टफ, बहुत टफ होता है. जो रह रहे उन्हें ही पता होता है. कहने के लिए ये बहुत ईजी होता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारे मम्मी पापा होते नहीं तुम्हें देखने के लिए, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, अपने आराम से रहते हो, अपने आराम से सोते हो, अपने आराम से करते हो. बट सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना, इट्स वेरी टफ, रियली टफ. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं अपने स्टडीज़ के लिए, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए, जो बाहर रहते हैं, हमें बेसिकली ये लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं. वो रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि यार वी आर नॉट डूइंग एनफ. बट आई एम टेलिंग यू, हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में. वी आर मैनेजिंग आवर होल लाइफ ऑन आवर ओन सेल्फ. हम अपनी लाइफ को खुद से मैनेज कर रहे हैं. सुबह उठना, अपना ध्यान रखना, अपनी अकेडमिक्स, अपनी सारी टेंशन खुद से टॉलरेट करना, रूममेट्स के साथ रहना, एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स. वी आर डीलिंग विथ सो मैनी अदर थिंग्स खुद से. तो इफ अगर हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, हमने कुछ अचीव ही नहीं किया है, वी आर नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग, और हम क्या ही कर पाएंगे क्या नहीं, तो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, यू आर डूइंग ग्रेट. आप अपनी लाइफ खुद से मैनेज कर रहे हो, जो कि बहुत सारे नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते. अपनी सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना, अपनी मम्मी पापा की और भाई बहनों की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उनके ऊपर होती है कि वो हमारी सारी चीज़ें घर पे कर दे, वो सारी चीज़ें हम खुद से कर रहे हैं. सो वी शुड ग्रेटफुल कि हम ये सारी चीज़ें करने के लिए कैपेबल. और हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे. बहुत बड़ी जर्नी है, हमें बहुत कुछ करना है, एंड हम करेंगे. अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी तो हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई. वी आर जस्ट 18, 19, 20 आई गेस, इसके अराउंड ही सारे होते हैं. 1-2 साल का ड्रॉप ईयर होता है, फिर भी हम हार्डली 19-20 होते हैं कॉलेज में जाने के बाद. ओके, हम दूसरों को ऐसा देख रहे हैं कि नाउ एट द एज ऑफ 18 पीपल आर अर्निंग इन लैक्स, 6 डिजिट्स, ये वो करके. ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है. लाइफ इतनी फास्ट हो ही गई है. हम इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो बस रह रहे हैं, ये कर रहे, बस कॉलेज जा रहे, ये कर रहे. भाई, वी आर डूइंग, और हम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे. हमारे पास भी टाइम है, हम अपना टाइम लेंगे. सबकी सेम स्पीड नहीं होती है, सबका पेस अलग होता है. सब अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा करते ही हैं.
एंड या इट्स अ टाइम कि अब हमें वापस जाना है कॉलेज, सुबह 9 to 5 फिर से वही कॉलेज, असाइनमेंट्स, ये वो प्रैक्टिकल्स, ऐसा वैसा सारी चीज़ों में वापस से हमें जाना है। एंड समहाउ आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स अगेन, क्योंकि घर पे आने के बाद वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, अब तो अपने घर पे हैं, अपने लोगों के अराउंड। क्योंकि हम जब घर पे होते हैं तो हमें ऐसा होता है कि ठीक है ये हमारे लोग हैं, हम कुछ भी करेंगे, कैसा भी करेंगे, ये हमारे, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट वहाँ जाके हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे हमारे पास दोस्त होते हैं, बट अपनी घर की चीज़ें नहीं होती हैं, जो चीज़ हमें बेसिकली घर में मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग अगेन फॉर देयर कॉलेज, बेस्ट विशेज फॉर यू। आई नो हम सब अभी बहुत एंशियस है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है, पेट में अजीब सा ऐसा कुछ तो हो रहा है। एंड ये पहली बार नहीं है कि हम कॉलेज जा रहे हैं, बट स्टिल द फीलिंग इज सेम। हर टाइम वो फीलिंग सेम ही होती है जब जब हमें वापस जाना होता है कॉलेज के लिए। तो बाकी 1 महीने हमने घर पे रह लिया, हमें वो कंफर्ट मिल गया, और जितनी भी डीमोटिवेशन आ गई थी कि यार अब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम खत्म होते होते तो हम ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बस अब हो गया, अब घर जाना है। तो वो सारी चीज़ें वापस से एक नई एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ हम सब वापस कॉलेज जाएंगे एंड रॉक करेंगे, वापस से बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखेंगे, वर्क करेंगे खुद पे, खुद की लाइफ पे, एकेडमिक्स पे, कॉलेज में, सभी चीज़ों पे, और बहुत अच्छा करेंगे। एंड वापस से फिर घर आएंगे, या फेस्टिवल्स पे, दिवाली पे, विंटर वेकेशन पे, एंड ऑल ऑफ दैट। सबसे ज़्यादा टफ ये चीज़ें तब होती है, घर से जाना, घर से दूर रहना, तब हमें फील होता है जब हम बीमार होते हैं। तब भी हमें सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती है, हमारे पास कोई नहीं होता। हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, बट हमारे पास हमारे घर वाले नहीं होते वहाँ हमारी हेल्प करने के लिए उस तरीके से जैसे वो हमें घर पे पैम्पर करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तब बहुत फील होती है। एंड जब हम घर पे आते हैं वेकेशन के लिए रहते हैं, तब हमें बीच में कुछ दिन या 10-15 दिन रहेंगे, 10 दिन 15 दिन, फिर हमें बीच में ऐसे लगने लगता ओ अब तो कॉलेज वापस जाना है, कॉलेज वापस जाना नहीं हो रहा है, घर पे नहीं हो रहा। बट जब वो टाइम आ जाता है वापस जाने का, तब हमें चीज़ें हिट होने शुरू होती है, रियलाइज होना शुरू होता है, ओ शिट ये क्या हो गया, अभी तो आए थे। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा अभी तो हम आए थे और 1 महीना बीत गया और अब वापस जाना है। या आई गोना मिस माई फैमिली अलॉट जब तक मैं उनसे वापस नहीं मिलती हूँ। ऑब्वियसली कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे तो बात होती रहती है, बट उनके साथ रहना, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना, सुबह सुबह मम्मी पापा को उठाना कि उठ जाओ, ब्रेकफास्ट जगह पे मिलना, लंच जगह पे मिलना, और शाम को खाने पीने का सब कुछ ऐसे, ये लो, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ऐसी सारी चीज़ें थी। शॉपिंग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हमें घर पे आके कॉन्ट्री नहीं करनी होती कि ये खाने की हमें ये कॉन्ट्री करनी होगी, सारी चीज़ें मम्मी पापा प्रोवाइड करते। ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें कैसे समझ होगी, क्योंकि जब से मैं कॉलेज गई ये एक पहला ब्रेक था जो इतना लंबा था, समर ब्रेक, क्योंकि उसके पहले में विंटर ब्रेक वो भी कम होता है, एंड दिवाली की छुट्टियां वो भी कम होती है। तो ये मेरा कॉलेज का पहला समर ब्रेक था जो मैं इतने लंबे टाइम के लिए घर आई। एंड आई डोंट नो अब क्या होने वाला है वहाँ, कैसा होने वाला, बट आई होप फॉर बेस्ट कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो। एंड या आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट माई कॉलेज फ्रेंड्स अगेन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो बेस्ट विशेज फॉर यू ऑल। एंड अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो डू लेट मी नो। ओके, बाय।